हल छठ का व्रत उठाएं, संतान के लिए ममता बरसाएं, कोदो और महुआ का भोग चढ़ाएं, संतान की लंबी उम्र पाएं। हल छठ माता की जय, जय हो छठी मैया की। आप सभी माताओं बहनों को हल षष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहनों, आज हम आपको हल छठ व्रत की 6 बहुत ही सुंदर कथाएं सुनाने जा रहे हैं। हल षष्ठी का व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। कई स्थानों पर इस व्रत को ललही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए करती हैं। जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, वे भी इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि हल छठ माता के आशीर्वाद से उनकी भी खाली झोली भर जाती है। बहनों, हल षष्ठी का व्रत भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव की खुशियां मनाने के लिए किया जाता है। मान्यता है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ही बलराम जी का जन्म हुआ था और उनके जन्म की खुशी में महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं हल से जोती गई फसल की कोई चीज नहीं खाती हैं और न ही जमीन में उगी कोई चीज खाती हैं। दरअसल हल को बलराम जी का शस्त्र माना गया है, इसलिए हल से जोती गई चीजों का प्रयोग इस व्रत में वर्जित माना जाता है। तो चलिए बहनों, माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं हल छठ व्रत की 6 कथाएं। हल छठ के व्रत में 6 कथाएं सुनने का नियम माना जाता है, इसलिए माताओं बहनों अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए इन 6 कथाओं को पूरा अवश्य श्रवण करें। तो बहनों, आज के व्रत की पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण दिशा में कन्याकुब्ज नामक एक सुंदर नगर था। उस नगर में गोपाल नाम का एक ग्वाला अपनी पत्नी सुलक्षणा के साथ रहता था। सुलक्षणा बहुत ही चतुर और कंजूस थी और उसका मन केवल धन कमाने में लगा रहता था। वह गांव गांव जाकर दूध दही बेचा करती थी। बहनों, यह भाद्रपद मास की बात है, जब प्रकृति चारों ओर हरियाली और ताजगी से भरी हुई थी। रिमझिम वर्षा के बाद वातावरण शांत और मनमोहक था। ठीक इसी समय भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी, जिसे हल षष्ठी के पावन व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतानों की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं और हल से जोते गए अन्न तथा गाय के दूध से बनी चीजों का सेवन नहीं करती। सुलक्षणा का जीवन एक नए दौर में प्रवेश कर चुका था। वह गर्भवती थी और उसका शरीर प्रसव के करीब होने के कारण भारी हो गया था। एक तरफ वह पेट में पल रहे शिशु की हलचल से वह व्याकुल थी, तो दूसरी तरफ उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हो रही थी। परंतु प्रसव की पीड़ा को छोड़कर उसका मन केवल अपने व्यापार में लगा हुआ था। वह अपने घर में रखे दूध दही के घड़ों को देख रही थी और सोच रही थी, अगर मेरा प्रसव हो गया तो ये सारा दूध दही खराब हो जाएगा और मुझे भारी नुकसान होगा। मुझे किसी भी तरह इसे बेचना ही होगा। इसी लालच में उसने नवजात शिशु को जन्म देने से पहले ही दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। गांव के रास्ते में उसका शरीर प्रसव पीड़ा से कांप रहा था। उसे लगा कि वह और आगे नहीं जा पाएगी। वह सड़क किनारे एक झरबेरी के पेड़ की ओट में चली गई। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, पर उसकी ममता से ज्यादा उसकी कंजूसी हावी थी। उसने उस नवजात शिशु को वहीं अकेला छोड़ दिया और पास के एक गांव में दूध दही बेचने चली गई। उस दिन हल षष्ठी का व्रत होने के कारण गांव की स्त्रियां गाय का दूध नहीं खरीद रही थीं। सुलक्षणा को यह बात पता थी। अपनी कंजूसी के कारण उसने झूठ बोला कि यह केवल भैंस का दूध है, जबकि उसने चालाकी से गाय और भैंस का मिला जुला दूध बेचा था। हल षष्ठी व्रत की महिमा से अनजान उन स्त्रियों ने उसका दूध खरीद लिया और उनका व्रत भंग हो गया। इधर जिस झरबेरी के पेड़ के पास उसने बच्चे को छोड़ा था, वहां पास के खेत में रामकिशन नामक एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का नुकीला फल बच्चे के शरीर में घुस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। रामकिशन एक बच्चे की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुआ।
पर डर के कारण उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के घावों को लगाया और उसे वहीं छोड़कर चला गया। जब सुलक्षणा दूध बेचकर वापस लौटी तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर समझ गई कि यह उसके पापों का ही फल है। उसे गहरा पश्चाताप हुआ। वह सोचने लगी, यह सब मेरे झूठ और लालच की वजह से हुआ है। मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध बेचा और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट किया, इसी की सजा मुझे मिली है। उसने तुरंत निश्चय किया कि वह वापस जाकर अपनी गलती स्वीकार करेगी और प्रायश्चित करेगी। सुलक्षणा वापस उसी गांव में गई और घर घर जाकर अपनी करनी और उसके फल के बारे में बताने लगी। हल षष्ठी व्रत की महिमा को जानने वाली स्त्रियों ने जब उसकी व्यथा सुनी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने सुलक्षणा को क्षमा कर दिया और उसके पुत्र के जीवित होने की कामना करते हुए उसे आशीर्वाद दिया। जब सुलक्षणा उन स्त्रियों के आशीर्वाद लेकर वापस झरबेरी के पास पहुंची तो वह यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि उसका पुत्र जीवित और स्वस्थ अवस्था में खेल रहा था। उस दिन सुलक्षणा ने समझ लिया कि स्वार्थ के लिए झूठ बोलना एक महापाप है जो ब्रह्मा हत्या के समान है। उसी क्षण उसने प्रण किया कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगी। उस दिन से सुलक्षणा ने सच्चे मन से हल षष्ठी माता का व्रत और पूजा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन सुख शांति से भर गया। तभी से यह कथा भाद्रपद मास की हल षष्ठी के दिन सुनाई जाने लगी। यह कथा हमें सिखाती है कि झूठ और लालच का फल हमेशा बुरा होता है और सच्चे मन से किया गया पश्चाताप हमें सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। बहनों, पहली कथा समाप्त हुई। प्रेम से बोलिए हल छठ माता की जय। अब सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही महान और प्रतापी राजा थे जिनका नाम सुभद्र था और उनकी रानी का नाम स्वर्णा था। उनके जीवन का सबसे बड़ा आनंद उनका इकलौता पुत्र था जिसका नाम हस्तसेन था। बालक हस्तसेन इतना प्रतापी और प्रसिद्ध था कि उसके नाम से ही हस्तिनापुरम नगरी बसाई गई थी। राजा सुभद्र और रानी स्वर्णा उस नगरी में सुखपूर्वक राज्य करते थे। बालक हस्तसेन को उसकी दाई ने अपनी ममता और स्नेह से पाला था। दाई का भी एक पुत्र था जिसे वह अपने बच्चे के समान ही मानती थी। एक दिन दाई अपने पुत्र के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी। बालक हस्तसेन ने अपनी बाल सुलभ जिद्द से कहा, अम्मा, मैं भी आपके साथ गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। दाई के मन में बहुत संकोच था, पर बालक के हठ के आगे वह नतमस्तक हो गई और उसे अपने साथ ले चली। जब दाई, उसका पुत्र और बालक हस्तसेन सभी गंगा की पावन धारा में स्नान कर रहे थे तो अचानक बालक हस्तसेन का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। वहां एक विशाल घड़ियाल ने उसे निगल लिया। दाई और उसका पुत्र यह दृश्य देखकर चीख पड़े। उन्होंने बालक को बचाने का भरसक प्रयास किया, पर तब तक घड़ियाल वहां से गायब हो चुका था। यह भयानक खबर जब दाई और उसका पुत्र रोते बिलखते राजदरबार में सुनाने पहुंचे तो राजा और रानी का हृदय टूट गया। रानी स्वर्णा अपने पुत्र वियोग में मूर्छित हो गईं। राजा सुभद्र क्रोध और दुख से व्याकुल हो उठे। उन्होंने आवेश में आकर दाई के पुत्र को जलती हुई आग में डलवा दिया। अपने पुत्र की मृत्यु के शोक में रानी स्वर्णा ने भी अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी राजमहल में कुछ ज्ञानी साधु पधारे। उन्होंने राजा रानी को समझाया और जीवन की नश्वरता का उपदेश दिया। उनके समझाने पर राजा रानी ने आत्महत्या का विचार त्याग दिया, पर उनका मन अपने पुत्र के वियोग में हमेशा दुखी रहने लगा। राजा ने अपने पुत्र की मृत्यु होने पर क्रोधवश दाई के पुत्र को महल के पीछे वाले हिस्से में जिंदा जलवाने का आदेश दे दिया। अब तो दाई अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखी हो गई और राजा के क्रोध से भयभीत होकर राज्य छोड़कर एक घने जंगल में जाकर रहने लगी। उस घने जंगल में एक प्राचीन मंदिर था जहां भगवान शिव, माता पार्वती और कार्तिकेय जी की मूर्तियां थीं। दाई ने अपना दुख भूलकर भगवान की भक्ति में खुद को समर्पित कर दिया। वह नियमित रूप से उस मंदिर में जाती और सच्चे मन से माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती। जंगल में पूजा के लिए सामग्री मिलना कठिन था, पर दाई ने हार नहीं मानी। वह जंगल से महुए के फल, कोदो के चावल और जंगली भैंसों के दूध को इकट्ठा करती। इन्हीं वस्तुओं से वह भगवान को भोग लगाती और फिर प्रसाद के रूप में उन्हीं का सेवन कर लेती।
उसने पलाश की लकड़ी पर कुश की झाड़ी से एक मड़वा बनाकर उसी मंदिर के पीछे अपना निवास बना लिया। दाई की भक्ति और निष्ठा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। एक रात उन्होंने दाई को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारा पुत्र बहुत जल्द जीवित हो जाएगा। दाई को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। वह सोचने लगी कि मेरे पुत्र को तो मरे हुए बहुत समय हो गया है, अब यह कैसे संभव है। इसीलिए उसने यह बात किसी से न कही और शिवजी की भक्ति में लीन रहने लगी। कुछ दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। जिस राख में राजा ने दाई के पुत्र को जलवाया था, उसी राख से वह पुत्र जीवित होकर राज्य में आ गया। राजा और रानी यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत साधुओं को बुलवाया और पूछा, यह कैसा चमत्कार है, यह कैसे संभव हुआ। उन सभी साधुओं के साथ अनंत वेदों और पुराणों के झांता दुर्वासा साधु भी आए हुए थे। उन्होंने राजा रानी से कहा, हे राजन, जिस दाई के पुत्र को आपने आग में फेंकवा दिया था, वह दाई आपके डर से घोर जंगल में जाकर रहने लगी। वहां उसने सच्चे मन से भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसके पुत्र को जीवित कर दिया। दुर्वासा साधु ने आगे कहा, यदि आप भी अपने पुत्र को वापस पाना चाहते हैं तो आपको उस दाई के पास जाकर इस पूजन की विधि पूछनी चाहिए। राजा रानी यह सुनकर अपने पुत्र के साथ दाई को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़े। बहुत तलाशने के बाद उन्हें दाई का निवास स्थान मिला। राजा रानी ने दाई के चरणों में गिरकर अपने किए की क्षमा मांगी। दाई अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बारंबार भगवान का धन्यवाद करने लगी। राजा रानी ने दाई से हाथ जोड़कर कहा, अम्मा, शिव जी की भक्ति के प्रभाव से आपको आपका पुत्र वापस मिल गया है। कृपया करके इस व्रत का विधि विधान आप हमें भी बताइए। दाई ने राजा रानी को सारी कहानी बताई और अपने स्वप्न के बारे में बताया। राजा जी, भगवान ने यह भी कहा था कि यदि राजा रानी भी यह व्रत करते हैं तो उनका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। दाई की ये बातें सुनकर राजा रानी की आंखों में आशा के आंसू आ गए। वे दाई को सम्मान पूर्वक अपने राज्य में वापस ले आए। दुर्वासा साधु ने कहा कि यह व्रत तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आता है, तो अब यह अगले वर्ष ही किया जा सकता है। परंतु राजा रानी की व्याकुलता देखकर दुर्वासा साधु ने एक उपाय बताया। राजन, आप हर माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करिए और जब भाद्रपद मास की षष्ठी आएगी तब आपका पुत्र भी जीवित हो जाएगा। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान और भक्ति के साथ यह व्रत करना आरंभ कर दिया। हर बार जब राजा रानी यह व्रत करते तो पूरे राज्य में यह पूजा आयोजित करवाई जाती थी। इसी प्रकार से समय बीता और वह दिन आया जिसका राजा और रानी को बेसब्री से इंतजार था, हल षष्ठी का दिन। जैसे ही राजा और रानी ने व्रत संपन्न किया तो उनका पुत्र मां गंगा की गोद से वापस आ गया। राजा और रानी दोनों ने रोते हुए भगवान को बारंबार नमस्कार किया और अपने पुत्र के साथ सुखी जीवन जीने लगे। यह थी हल षष्ठी की महिमा। तभी से यह मान्यता है कि जिन जिन माध्यम से दाई ने षष्ठी के दिन की पूजा कर फल एवं सिद्धि प्राप्त की, उसी विधान एवं सामग्री जैसे महुए का फल, कोदो का चावल, भैंस का दूध, कुश की झाड़ी और पलाश की लकड़ी का अनुसरण कर माताएं और बहनें वही आशीर्वाद पूजा के फल स्वरूप प्राप्त करेंगी। बोलिए मित्रों, हल षष्ठी माता की जय, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक राजा थे जिनका नाम चंद्रवर्धन था। उनकी पत्नी का नाम उमा था। राजा रानी को एक पुत्र था जिसका नाम चिंतामणि था। राजा के राज्य में सभी लोग बहुत ही सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। किसी को भी राजा से कोई शिकायत नहीं थी, परंतु उनके राज्य में तमाम प्रयास करने के बाद भी अक्सर पीने के पानी की समस्या बनी रहती थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए राजा ने बहुत बड़ा तालाब खुदवाया, परंतु इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उस तालाब में जल बहुत ही कम समय के लिए रहा करता था और कुछ ही दिनों में सूख जाता था। आसपास के आने वाले राहगीर भी सूखा तालाब देखकर राजा को बहुत कोसते थे। जब यह बात राजा को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुए। राजा ने कहा कि
यह तालाब हमने प्रजा और आने जाने वाले राहगीर लोगों के लिए खुदवाया था, जिससे वे पानी पीकर अपनी प्यास बुझा सकें और सुखपूर्वक रह सकें। एक दिन रात्रि के समय जब राजा सो रहे थे तो उनको यह स्वप्न आया कि अगर वह तालाब में अपने पुत्र की बलि दे दें तो वह पानी से पूरी तरह भर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा और उसमें सदैव ही जल रहेगा। प्रातःकाल राजा ने यह बात आर्षि मुनियों, पंडितों सभी से कही और चर्चा की कि आखिर क्या किया जाए। सभी लोगों ने राजा को यही सलाह दी कि आपका एक ही पुत्र है, आप देख लीजिए, प्रजा के लिए पुत्र का बलिदान बहुत कठोर निर्णय है। राजा ने कहा कि मेरे और पुत्र होते तो मैं अपने पुत्र की बलि दे देता, परंतु मेरा केवल एक ही पुत्र है तो मैं यह बलि नहीं दूंगा। इस पूरी चर्चा को राजा के पुत्र ने छिपकर सुन लिया और तालाब के बीचों बीच जाकर जल समाधि ले ली और प्राण त्याग दिया। उसी क्षण तालाब में लबालब पानी भर गया, कमल खिलने लगे, घास उगने लगी, जीव जंतु सब बोलने लगे। यह बात जब राजा को पता चली तो वह अत्यंत दुखी हुए और जंगल में चले गए। जब राजा जंगल में पहुंचे तो वहां कुछ स्त्रियां थीं जो किसी व्रत की पूजा कर रही थीं। राजा ने पूछा कि आप लोग यह व्रत क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि यह हल षष्ठी का व्रत है। यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए, खोया हुआ पुत्र प्राप्ति के लिए, सुंदर दीर्घायु पुत्र मिले व पुत्र की रक्षा के लिए किया जाता है। राजा ने उन स्त्रियों से व्रत की विधि पूछी और अपने घर को आ गए। राजा ने अपनी रानी से कहा कि हमें भी यह व्रत करना चाहिए, क्या पता हमें भी हमारा पुत्र वापस मिल जाए। राजा और रानी सच्ची श्रद्धा के साथ पूरे साल कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह व्रत करने लगे। जब दोबारा से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आई तो राजा और रानी ने मिलकर इस व्रत को किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनका पुत्र तालाब के बीचों बीच एक कमल के पुष्प में बैठा हुआ बाहर आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा रानी अत्यंत खुश हुए। इस बात से पूरे राज्य के लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और राजा ने घोषणा की कि यह व्रत हर बार एक उत्सव के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाए। तभी से तालाब के पास षष्ठी माता की पूजा करने की परंपरा आरंभ हो गई और यह परंपरा आज भी चली आ रही है। बोलिए मित्रों, हल षष्ठी माता की जय। अब सुनते हैं चौथी कथा। एक नगर में दो स्त्रियां रहा करती थीं। दोनों ही एक ही परिवार की थीं और रिश्ते में देवरानी जेठानी लगती थीं। देवरानी का नाम सुलोचना था। वह बड़ी ही नेक, सदाचारी और दयालु थी। जेठानी का नाम तारा था और वह बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। दोनों के विवाह को अभी कुछ ही समय व्यतीत हुआ था और दोनों देवरानी जेठानी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से हल षष्ठी का व्रत किया। पूजा पाठ संपन्न होने के बाद दोनों ने खाना बनाकर थालियां परोसकर भोजन ठंडा होने के लिए रख दिया और दोनों थोड़ी देर बाहर जाकर बैठ गईं। उस दिन सुलोचना ने महुए का हलवा बनाया था तथा तारा ने लस्सी की महेरी बनाई हुई थी। तभी अचानक दो कुत्ते उनके घर में घुस जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। जब अंदर से छप छप की आवाज आती है तो दोनों घर के भीतर जाकर देखती हैं कि उनका भोजन तो कुत्ते खा रहे हैं। ये सब जब सुलोचना ने देखा तो उसने कुत्ते को भोजन करने दिया और कुछ नहीं बोली और बर्तन में रखा हुआ बचा हुआ हलवा भी उसके आगे डाल दिया। लेकिन तारा घर में घुसते ही कुत्ते को खाते हुए देखते ही आग बबूला हो उठी। उसने अपने कमरे का द्वार बंद कर दिया और डंडा लेकर कुत्ते को इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ डाली। कुत्ता अधमरा होकर जैसे तैसे वहां से जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर मिले तो एक दूसरे का हालचाल पूछने लगे। जो कुत्ता सुलोचना के घर गया था वह बोला कि मैं जिसके घर गया था वह स्त्री तो बड़ी ही भली है, मुझे खाते देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा, जबकि बर्तन में हलवा खत्म होते देख बचा हुआ हलवा भी मेरे आगे डाल दिया ताकि मैं भरपेट खा सकूं। उसने तो मेरी आत्मा तृप्त की है, मैं उसे बार बार आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरी तो ईश्वर से यही कामना है कि मरने के बाद मैं उसी का पुत्र बनूं और जीवन भर उसकी सेवा करके उसके ऋण को चुका रहूं। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को तृप्त और प्रसन्न करता रहूं। अब तुम बताओ भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लगता है तुम्हारी तो वहां खूब पिटाई हुई है। दूसरा कुत्ता बड़े ही दुखी स्वर में बोला कि
तुमने सही अनुमान लगाया है भाई। आज से पहले मेरी ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई थी। पहले तो थाली में मुंह मारते ही सारा जबड़ा हिल गया, इतना बेस्वाद भोजन था। फिर भी भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर छकी ही थी कि वह दुष्ट आ गई और कमरा बंद करके उसने मुझे डंडे से इतना मारा कि मेरी कमर तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूं कि अगले जन्म में मैं उसका पुत्र बनकर उससे बदला ले सकूं। जैसे उसने मार मार कर मेरी कमर तोड़ डाली है, वैसे ही भीतर मार से मैं उसका हृदय और कमर तोड़ डालूं। मित्रों, कहते हैं कि मौसा बद्दुआ बहुत ही बुरी होती है। इसी के साथ ही दूसरा कुत्ता शीघ्र ही मर गया और मरकर उसने तारा के घर में पुत्र रूप में जन्म लिया। पुत्र रत्न पाकर तारा बहुत ही खुश हुई। पुत्र को लेकर उसने मन में बड़े बड़े सपने सजाए। परंतु दूसरे ही दिन जब घर में हल षष्ठी का पूजन हो रहा था, वह लड़का मर गया। तारा की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। वह बहुत दहाड़े मार मार कर रोने लगी, मगर क्या किया जा सकता था। जैसे तैसे उसने अपने सीने पर सब्र का पत्थर रखा। फिर तो क्या हुआ कि हर वर्ष उसका लड़का होता और हल षष्ठी के दिन मर जाता। जब 3-4 बार ऐसा हुआ तो तारा को इस पर कुछ संदेह हुआ कि आखिर मेरा लड़का हल षष्ठी को ही क्यों मर जाता है। फिर एक रात तारा ने सपने में उसी कुत्ते को देखा। कुत्ते ने कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूं। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला ले रहा हूं। तारा बहुत दुखी हुई और उसने अपने किए का प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। तब कुत्ते ने बताया कि अब से हल षष्ठी व्रत में हल से जुता हुआ अन्न तथा गाय का दूध न खाना, भुनी हुई बाली और धूल हल षष्ठी में चढ़ाना, तब कहीं जाकर मैं तेरे घर जीवित रहूंगा। तारा ने ऐसा ही किया और इस हल षष्ठी के प्रभाव से उसकी संतान जीने लगी। तभी से संतान कामना और सुख सौभाग्य के लिए यह व्रत किया जाता है। बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो। अब सुनते हैं 5वीं कथा। दक्षिण दिशा में पहाड़ों के बीच सघन वन में एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक धनी भीलनी निवास करती थी। उस भीलनी की एक दासी थी जो बड़े सुंदर स्वभाव की थी। उसके 2 सुंदर रूपवान बालक थे तथा मालकिन भीलनी के 5 लड़कियां थीं। भीलनी दासी के दोनों सुंदर बालकों को बहुत प्यार करती थी। इस प्रकार भाद्रपद मास की छठ को भीलनी ने दासी को जंगल से लकड़ी लेने को भेज दिया। दासी लकड़ी लेने जंगल में गई। इधर उसके बच्चों का गांव के लड़कों से झगड़ा हो गया और उन्होंने दासी के बच्चों को मार डाला। भीलनी ने दुखी होकर उन्हें गांव के बाहर ले जाकर जला दिया और उनकी अस्थियां लेकर घर आई। उधर दासी वन से लकड़ियां लेकर वापस चली तो नदी के किनारे मुनि के आश्रम में 5 स्त्रियों को पूजा करते देखकर उसने उन स्त्रियों के साथ बड़े प्रेम से माता की पूजा की और अपने बच्चों के कल्याण के लिए माता से प्रार्थना की। उसने माता के इस व्रत को सदा करने का संकल्प लिया। जब वह लकड़ी लेकर वापस चली तो गांव के समीप पहुंचकर देखती है कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे हैं। उसने दोनों बच्चों को प्रेम से गोदी में उठा लिया और अपने घर ले आई। मालकिन भीलनी ने यह देखकर चकित होकर पूछा। तब दासी ने माता के व्रत तथा पूजा का सब हाल कह सुनाया। माता के व्रत का प्रभाव देखकर मालकिन ने भी व्रत करने का संकल्प लिया और सुखी हो गई। अब सुनते 6ठी और अंतिम कथा। उज्जैन नगरी में एक पुरुष की 2 स्त्रियां थीं, रेवती तथा मानव। भाग्य से मानव के 2 लड़के थे, परंतु रेवती के कोई संतान न थी। मानव के 2 लड़कों को देखकर वह हमेशा ईर्ष्या से जला करती थी। एक दिन ईर्ष्या के वशीभूत होकर वह मानव से बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिता बहुत बीमार हैं। उन्होंने तुम्हें देखने के लिए बुलवाया है। अभी एक राहगीर यह संदेश देकर गया है। यह सुनकर मानव अपने दोनों पुत्र रेवती को सौंपकर पति की आज्ञा लेकर अपने पिता के घर चली गई। इधर रेवती ने सौत के दोनों लड़कों को मारकर गांव के बाहर जंगल में फेंक दिया। उधर मानव पिता को सकुशल देखकर चकित हुई और अनिष्ट की आशंका से वापस लौटने लगी। तब मानव की माता बोली कि हे बेटी, आज हल षष्ठी माता का व्रत है, अतः आज मत जाओ। बात सुनकर मानव ने व्रत रखकर शाम को हल षष्ठी माता का पूजन किया और प्रार्थना की कि हे माता, मेरे बच्चों को संकट से बचाए रखना तथा दीर्घायु करना। दूसरे दिन वह माता पिता को प्रणाम करके अपने घर को चली।
गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलता देखकर सोचने लगी कि मेरे बच्चों को यहां कौन लाया। तब बच्चों ने कहा कि हमें तो विमाता रेवती ने मारकर यहां फेंक दिया था। सायंकाल देवी माता आकर हमें जीवन दान दे गईं। इसे हलषष्ठी माता की कृपा मानकर मानव माता का गुणगान करती हुई अपने घर को आई। गांव की सभी स्त्रियां सुनकर आश्चर्य करने लगीं और उसी दिन से सभी हलषष्ठी माता का पूजन तथा व्रत करने लगीं। तो मित्रों, यह थीं हलषष्ठी व्रत की 6 कथाएं। प्रेम से बोलिए हल छठ माता की जय हो। तो बहनों, आपको आज की कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले